ओम नमः शिवाय। रावण और लक्ष्मण का घोर युद्ध हुआ तो लक्ष्मण ने युद्ध में रावण को परास्त कर बेहोश कर दिया। उसी समय राक्षसगण रावण को बेहोशी की अवस्था में उठा कर ले गए। तो वहाँ मंदोदरी अपने पति को अचेत अवस्था में देखकर बहुत बेचैन हुई। वही हाल सुना रहे हैं, सुनिए। बीती आधी रात तब खोले उसने नैन, देखा चरणों के निकट मंदोदरी बेचैन। पति चरण दबाती हुई नारी हिचकियां मार कर रोती थी, मानो आंसू की बूंदों से रोगी की मूर्छा खोती थी। ज्यों ही रावण की आंख खुली दिन की बातें आई सर में, क्या है मैं कहाँ आ गया हूँ यह पूछा धीमे से स्वर में। फूट फूट रोने लगे अब अबला के नैन, पति चरणों में टेक सिर बोली ऐसे बैन, सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। हे प्राणेश इस समय घर में है पट्टियां बंधी हैं घावों पर, रण से आहत मूर्छित आए सेवक मंडल के हाथों पर। यह सुनकर यह प्राकृतिक वीर अति कड़े शब्द से कड़क उठा, सब तन आहत होने पर भी दशकंद भुजस्थल फड़क उठा। बोला मूर्खों ने बुरा किया, मूर्छित था तो जग जाता मैं, मरता तो उनसे ही मरता या उन्हें मार कर आता मैं। चुप रहा न गया भामिनी से बोली यह आन छोड़िए अब, प्राणों पर आई प्राणेश्वर अपना अभिमान छोड़िए अब। बालक तुम कहते जिन्हें वे हैं अति बलवान, सेवक हैं जिनके प्रबल अंगद आदि हनुमान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। उनसे लड़कर हे प्राणनाथ जय कभी नहीं तुम पाओगे, कहता है मेरा दक्षिणांग तुम विधवा मुझे बनाओगे। जिस दिन से सीता आई है आ गया शीत निश्चर गण में, जानकी लेवा है यह नहीं सोचते तुम रण में। लड़कर जो तुम्हें करे मूर्छित सामर्थ्य नहीं यह नर की है, उन तपस्वियों के चोलों में अवतीर्ण शक्ति ईश्वर की है। अतएव मांगती हूँ हे पति पत आज मांग की रखो तुम, जिसको हे नाथ तुम्ही मत अनाथिनी होने दो तुम। जिसके नाथ तुम हो उसे अनाथनी मत होने दो, ये मुझे वरदान दो। मंदोदरी रावण से कह रही है और किस तरह से प्रार्थना कर रही है, सुनो। बढ़ाओ न रार पिया तुम उनसे रण में, जगाओ न सोते हुए सिंहों को वन में। उनमें है वीरता रण धर्म पे भिड़ जाने की, तुम पे है हीनता पर नारी को चुराने की। पल्ला हल्का है जिधर जैन उधर आने की, इसलिए बात बनी रहने दो घराने की। लगाओ न कटीली बाढ़ भवन में, उगेंगे शूल चमन में। घुसेंगे गैर वतन में, विचार जो तो मन में। इस प्रकार मंदोदरी समझा रही है रावण को। नारी की यह बात सुन तड़प उठा बीमार, चट 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 के बंद सब वहीं रुधिर की धार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोला चल हटकायर नारी मैं नहीं युद्ध से डरता हूँ, फिर पीछे कभी नहीं हटता जब आगे का पग धरता हूँ। क्यों उनके गुण तू गाती है क्या मैं इससे डर जाऊंगा, बस प्रातःकाल ही निर्णय है मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि वे ईश्वर के अवतारी है तो सफल अभी अनबन होगी, रणभूमि सेज होगी मेरी और मोक्ष महादुल्हन होगी। परमात्मा उन्हें मान कर भी क्यों बातें करती है हल्की, मेरी खातिर वह खुद आए यह महिमा है मेरे बल की। इस प्रकार रावण बोल रहा है कि अगर प्रभु मुझे मारने आए हैं तो इसमें भी मेरे बल की कितनी बड़ी महिमा है। मूर्ख नारी, अंधकार में दीप सा कुछ जल उठा तुरंत, अहंकार की वायु से
फिर बुझ गया तुरंत सियावर राम। जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोला मेरे इन चरणों पर सारा सुरमंडल झुकता है। बंदी होकर मेरे घर में यम और काल तक सड़ता है। तुझे जानती है इतना, केवल मैं लंकाधीश्वर हूँ। बावली तुझे यह खबर नहीं, मैं ही दुनिया का ईश्वर हूँ। रावण कह रहा है कि तू मुझे कितना ही जानती है कि मैं सिर्फ लंका का लंकाधीश्वर हूँ, मैं तो इस दुनिया का ईश्वर हूँ। इस प्रकार घमंड में रावण अपनी प्रशंसा कर रहा है। जिधर भी देखता हूँ मैं हूँ। जरा जब सोचता हूँ मैं हूँ, नहीं मेरे सिवा है और कोई कि मैं ये बोलता हूँ मैं हूँ। पराजय में विजय में, घर में रण में, जहाँ भी झांकता हूँ मैं हूँ। कहे तू चाहे इसको खुद परस्ती, मगर मैं जानता हूँ मैं हूँ। सुना है ईश्वर है वस्तु कोई, जब को उसको खोजता हूँ तो मैं हूँ। मूर्ख और विद्वान की कपटती है बात, इसी भांति मेरी यहाँ नहीं कटेगी रात। यह कहकर रावण उठा, छोड़ नारी का ध्यान। अगले दिन के युद्ध का किया समस्त विधान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। था जैसा दृश्य युद्ध बल का, फिर आज वही दर्शाया है। श्री राम और रावण कारण पूरा किसने कह पाया है। वह ही है दल बल, वह ही हलचल, वह ही मुठभेड़ भटो की थी। निश दिन की नाई श्याम श्वेत, वह ही रंगत वीरों की थी। वह रणमंडल वह नमंडल नक्षत्रों सा निश्चर दल था। जिस रथ पर राम भानु प्रकटे, वह रथ मानो उदयाचल था। रवि के प्रकाश से अंधकार क्रमशः जो हटता जाता था, त्यों राम बाण से दिन प्रतिदिन राक्षस दल कटता जाता था। विधवाओं के स्वर लंका में आकाश हिलाए देते थे। पिटने निपुती माओ के पत्थर पिघलाए देते थे। सारांश लड़ाई कई दिनों घमासान घोर अत्यंत हुई। कितने माई के लाल मरे, किंती न अंत पर्यंत हुई। एक दिवस अति कुपित हो उठे कौशलाधीश, काट दिए 10 शीश के क्षण भर में 10 शीश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पर उसी समय सबने देखा, नूतन सिर प्रकट हुए उसके। सिर थे या जादू के पुतले, कटकर फिर प्रकट हुए उसके। घंटों तक होता रहा यही, सुर वानर सब घबराते हैं। रघुनाथ काटते जाते हैं, फिर सिर नए निकलते आते हैं। थके काटते काटते कटा न कोई शीश, देख विभीषण को हंसे तभी कौशलाधीश। भाव राम के हृदय का गया भक्त पहचान, झिझका बतलाते हुए कर भाई का ध्यान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। सचमुच उस क्षण उस भाई में भाई का प्रेम उभर आया। मानो सूखे सर के भीतर आप ही आप जल भर आया। सोचा खोलूंगा भेद नहीं, इसमें ही आज भलाई है। कैसा है भला बुरा है, पर आखिर तो मेरा भाई है। इधर विभीषण में जगा जब भाई का प्यार, उधर दशानन के उठा मन में एक विचार। मेरे भेदों का जानकार केवल इस जगह विभीषण है, इसलिए मृत्यु का भी मेरी हो सकता यही ही कारण है। पहले इसको ही मारूं तो जीवन निर्भय हो जाएगा, फिर तपसी तो किस गिनती में है, ब्रह्मा तक मार न पाएगा। रावण इस प्रकार सोच रहा है। जब बार बार 10 शीश आ जाते हैं कि मेरे को कोई मार नहीं सकता, लेकिन विभीषण अगर मेरा भेद बतला देगा तो मेरी मृत्यु हो सकती है, तो मैं पहले इसी को मार दूं। अगर ये मर जाएगा तो मुझे ये तपस्वी तो क्या ब्रह्मा जी भी नहीं मार पाएंगे। इस तरह से अपने मन में विचार कर रहा है। छोड़ा भाई की तरफ शक्ति बाण तत्काल, तभी बीच में आ गए कौशल्या के लाल। ठिठक गया वह बाण जब
देखे कृपा निधान। छूकर चरणों को गया सीधा ब्रह्म स्थान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस दुर्घटना के घटते ही परिवर्तन हुआ विभीषण में। सोचा यह भाई बैरी है, इसको मरवा दूंगा रण में। बदले की आग भड़कते ही दौड़ा वह भेद बताने को। तैयार हुआ घर का भेदी सोने की लंका ढाने को। किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ, बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमात। सिर चढ़ने की चिंता न करे, यह छाया मृत्युंजय की है। इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। पुष्पा की जगह शिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए हैं। पुष्पों की जगह, फूलों की जगह शिव जी की पूजा में इसने अपने सिर काट के चढ़ाए हैं। शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापिस पाए हैं। यदि किसी यतन से महादेव इसके ख्याल से हट जाएं, तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाएं। फिर अमृत नाभि में है इसके, वह ही जीवित रखता खल को। इसलिए छोड़िए इस ऐसा शर, ऐसे शोक जो इसके बल को। भेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार, प्रभु ने फिर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। भले चले मंत्र प्रेरित जबी प्रभु के बाण महान। अमृत सुखाया नाभिका छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर सब जब लगे कटने गिरने शीश, तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भाई से बैर बढ़ाने का फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसका साथ किया मैंने। मैं भी कैसे मत वाला था या भाई को त्यागा मैंने। बदला मिल भाई भाई ही था आखिर क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके मत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी। हाँ मैंने उल्टा सभा बीच उसकी ही लात लगाई थी। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। वह रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। रावण इस प्रकार से सोच रहा है कि अगर मैं भाई को लात नहीं मारता तो श्री राम मुझे मार नहीं पाते। ये तो हमारे दोनों भाइयों का झगड़ा था जो आप समाप्त हुआ। राम को कोई मेरे मारने का गौरव नहीं मिलेगा, ऐसे सोच रहा है। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवधेश। गिरा तभी रणभूमि में हो अशक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक साचेत। आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण यह करने लगा पवित्र। तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। रावण जग में तुम सा योद्धा, तुम सा न आन वाला कोई। तुम नीति विशारद पंडित हो, तुम सान ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखलाते जाओ हमें। है विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। मान बढ़ाते वक्त का भक्त का किस प्रकार भगवान। यही सोच उन होठ पर आई कुछ मुस्कान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ इतनी सांसें बाकी हैं जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो। 2 बातें केवल कहनी है, शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊंगा। यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह। मन ही में रही कामना वह, रह गई अपूर्ण योजना वह।
पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से, परिणाम उसी का यह पाया, चल दिया आज मैं दुनिया से। अच्छा यह नीति समाप्त हुई, कहनी अब एक हृदय की है। तुम समझे हो हम जीते हैं, पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने जीते जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को। जा रहा तुम्हारे आ गए ही, देखो मैं धाम तुम्हारे को। ओहो, इस प्रकार भगवान को भी निरुत्तर कर दिया रावण ने। मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक, खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लीक। इस प्रकार कहकर बढ़ा आगे लंका नाथ, भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ। प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार, खोए दो बंधुओं ने अपने सभी विकार। अचानक राम के कर से निकला बाण, अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। फिर सिर 10 शीश का, प्रभुपद गिरा तुरंत। धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इसके आगे कल सुनाएंगे। जय